अब तो आया ही नहीं वो। अब तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। रुक, इसके मुंह को ही वापस जलाना पड़ेगा। इसके मुंह को ही जलाता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। ये तो यहाँ पे पूरा आग लगा दूंगा। रुको, ऐसे नहीं होगा। इधर में ये सब लगा दूंगा, इधर में भी लगा दूंगा। अब मजा आ रहा है। एक सेकेंड, जब हीरो ब्राइन आता है तो इस तरीके से तो हर जगह आग लग जाता है। तो इसका मतलब क्या मैं ही हीरो ब्राइन? क्रीपीएस्ट और डेडली कैरेक्टर। और आज हमने हिम्मत की है उस हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में आने का, जिस वर्ल्ड पर हीरो ब्राइन का राज चलता है। तो क्या इस डेडली वर्ल्ड में हम 100 डे सरवाइव कर पाएंगे? मैंने इस गेम को हार्डकोर में लॉन्च करने की कोशिश की। इसकी डिफिकल्टी तो हार्ड पे सेट हो गई, बट वर्ल्ड नहीं, क्योंकि शायद हीरो ब्राइन अपने वर्ल्ड में आने वालों को बार बार तड़पा तड़पा के मारता है। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। कैसे तो हम एक दिन भी यहाँ सरवाइव करेंगे। ये जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। तो चलो ज्यादा कुछ बिना सोचे शुरू करते हैं। वाओ, एक तो मुझे ऐसे ही कम डर लग रहा था कि ये क्या लिखा है, हीरो ब्राइन हैज जॉइंड द वर्ल्ड। फिर मैं जब वर्ल्ड को देख रहा था तो मुझे इनके स्ट्रक्चर बड़े अजीब से लग रहे थे। पता नहीं, मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा था या सच में ही अजीब थे। अब मैं आगे का प्लान करता कि क्या करना है, उसके पहले ही हम लोग विलेज पे स्पॉन हुए हैं। यार कितना सही चीज है। वैसे भी हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में रात में घूमना ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट रिसोर्सेज के लिए मुझे रात में आत्मा की तरफ भटकना तो नहीं पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं टूल्स बनाने से। वुड्स तोड़ने के लिए काऊ भी मुझे हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में रोक रही है। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। वुड्स को मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, फिर क्राफ्टिंग टेबल में, फिर मैंने हीरो ब्राइन वर्ल्ड की पहली पिकेक्स और स्वॉर्ड बना ली। हमारी पहली अचीवमेंट है हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में। अभी तक मुझे हीरो ब्राइन के पास होने का एहसास तो नहीं हुआ, शायद वो रात में ही आएगा। पता नहीं, मेरा पहले कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ है। यार यहाँ पे कितनी क्यूट कैट्स है। मुझे बाकी सभी एनिमल्स को टेम करने हैं, तो फटाफट से हमें काम करना है। लेकिन पहले तो मैं एक ईमानदार इंसान की तरह इस सारे के सारे विलेज को लूटूंगा। इनमें मुझे अपना घर भी डिसाइड करना है, और ये घर मुझे सबसे बड़ा लगा है तो मैं ये अपने लिए रखूंगा। बट पहले ये लीव्स हटा दूं, और लीव्स हटा के घर के अंदर वाले चेस्ट में मुझे 5 एमरल्ड्स मिल गए। हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में अपनी स्टार्टिंग एमरल्ड से हुई है, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज होती है। ये देखो, अपना विलेजर भी एग्री कर रहा है इस चीज से। तो घर को अपने नाम देने के लिए मैंने बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और क्राफ्टिंग टेबल रख दिया। और जैसे ही मैंने क्राफ्ट करने के लिए राइट क्लिक किया, ओह माय गॉड, हीरो ब्राइन का इफेक्ट मुझे पहली बार दिखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि अभी दिन है तो शायद वो नहीं आएगा। और वहाँ एक और चेस्ट लगाई, सामान डाला और बाकी चीजें लेने गया। मुझे हॉर्स दिखा, जिसे मैंने मुझे दिखा हीरो ब्राइन। ओह माय गॉड, हीरो ब्राइन यहाँ आ गया है। शाम होते हीरो ब्राइन अपने पास आ गया। मैं कितना डर गया था भाई। मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रहा, मैंने बिल्कुल आवाज नहीं की। वैसे तो मैं समझ गया था कि शायद ये दिन में नहीं आएगा, सिर्फ रात को ही आएगा, और अभी तो रात ही हो रही है, तो मुझे फटाफट से दिन कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना है। फिर मैं उस स्पॉट पे गया जहाँ रात को हीरो ब्राइन मुझे दिखा था। आई थिंक ये उसकी स्पेशल प्लेस है। देखो कितनी अलग टाइप की जगह इस विलेज में। मैंने डिसाइड किया मैं इस स्पॉट से तो दूर ही रहेगा यार, और मुझे अपना कोई नया ठिकाना भी ढूंढना है, अपना नया घर बनाना है कोई सेफ जगह पे, इधर से दूर। और मुझे आयरन के टूल्स चाहिए। तो मैं ऐसे ही आगे जा रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा। पहले तो मुझे लगा कि शिपरेग है भाई। वहाँ के चेस्ट को मैं ढूंढ रहा था, और जैसे मैंने चेस्ट को खोला, ट्रेजर मैप भाई साहब सेकंड डे पे, और ट्रेजर भी कितना सामने है हमारे। अब वहाँ तक मुझे जाना है, और मुझे उसके लिए बोट चाहिए, और बोट बनाने के लिए मैंने यहाँ से वुड्स तोड़े। बोट तैयार, और फिर मैं क्रॉस पर पहुंच गया और डिग करके ट्रेजर चेस्ट की तलाश में नीचे डिग करता गया। ये डॉल्फिन कितनी क्यूट है यार, ये भी मेरी हेल्प कर रही है वो चेस्ट को ढूंढने में। देखो ना, मुझे डायरेक्शन बता रही है।